गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम बात करने वाले हैं बजाज चेतक की। ये है बजाज चेतक 3502 और इसके बारे में अगर हम बात करें, आज हम एक ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं और मैंने इसको लिए हुए हो गए हैं लगभग 10 दिन। इसके साथ मैं इसकी बात करूंगा कि कितना चार्ज देती है, कितना रेंज देती है, कैसा चलती है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चेतक के चाबी की। आप देख सकते हो 3502 में कोई फॉब की नहीं आती है, नॉर्मल की आती है। जो हम आप देख सकते हो इसके डिज़ाइन से बजाज पल्सर वगैरह में भी आती थी। इसका की नॉब यहाँ पे है, हम इसको लगाएंगे और इसको ऑन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका डिग्गी कैसे ओपन करते हैं। तो यूजुअली ऐसे लॉक रहता है, ये आप ऑन करोगे, ऑन यहाँ पे होगी जिसमें ये ऑन होगा। एक्चुअली डिग्गी अगर आपको ऑन करनी है ना, डिग्गी खोलनी है मतलब, तो एक पीछे करो, आप इसको पुश करो और इसको ज़ोर से दबाओ ऐसे, तो जाके हमारा बूट स्पेस खुलता है। ये है हमारा 35-36 लीटर का बूट स्पेस। इसमें कोई लाइट नहीं आती, बट मैं पूछूंगा सर्विस सेंटर से कि हम लाइट लगा सकते हैं क्या ऐसा। चार्जर यहाँ से होता है, चार्ज करने के लिए यहाँ पे लगा के आप रात भर छोड़ दो, हो जाएगा। लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं चार्ज होने में। यहाँ पे है हमारा मेडिकल किट जो लगभग हर कंपनी देती है। एक एंटीसेप्टिक वगैरह होती है, कुछ खास नहीं होता इसमें। और ये रहा लॉक यहाँ पे होता है। और ये देख सकते हो आप, ये एरोडायनेमिक्स, ये गिरेगा नहीं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप अगर कोई सामान वगैरह निकाल लो तो आपके हाथ पे नहीं गिरेगा। आपको इसको बंद करना है तो लोग यूजुअली यहाँ से बंद करते हैं, यहाँ से बंद करोगे तो नहीं होगा क्योंकि इसका लॉक यहाँ पे है, तो फिर आपको यहाँ से बंद करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अभी इस चेतक को ऑन कैसे करते हैं। ऑन करने का क्या तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस चाबी घुमा देना है। ये हो गया ऑन। ये हमारी रही वेलकम की स्क्रीन। यहाँ पे एक चेतक लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी है, वार्निंग लाइट है, ये अपर है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, राइट न्यूट्रल, ड्राइव मोड और रिवर्स भी था। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब तक आपके पास टेक पैक नहीं है तब तक ये सब क्रॉस लिखा होता है। नेविगेशन और म्यूज़िक का आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इन दोनों चीज़ों को यहाँ से म्यूज़िक से कंट्रोल करते हैं। और बाकी की चीज़ें यहाँ पे हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूँ कैसे कैसे ऑप्शंस इसके कंट्रोल कर सकते हैं हम। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है। अगर जैसे अब मैं बैठ रहा हूँ, ये स्कूटी पीछे जा रही है, बार बार मुझे ब्रेक मारना पड़ रहा है, इसमें एक हैंड ब्रेक का फीचर। आप इसको दबाओ, इसको ज़ोर से, और इसको लॉक कर दो। देख रहे हो यहाँ पे, इसको नीचे करके छोड़ दो, अभी ब्रेक लगा रहेगा। आपने देखा होगा ये नॉर्मली जो सड़क पे ठेले वगैरह होते हैं ना, वो भी ऐसे रस्सी से बांध देते हैं, तो ये रुका रहता है बेसिकली। ठीक है, अच्छा लगा रहने दो इसको। अब हम बात करते हैं इसके सिस्टम की। इसका सिस्टम आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इनिशियल स्क्रीन दिखती है आपकी। अब तक मैंने अराउंड 76 किलोमीटर चला रखे हैं और 29 किलोमीटर स्टिल बचा हुआ है। तो लगभग आपका हो गया ये कितना, 76 और 29, 76, 86, 96, 106 दिखा रहे हैं। कंपनी क्लेम करती है 153, बट मैं बहुत ही रफ़ ड्राइविंग कर रहा था। मैं देखना चाह रहा था कि अगर मैं रफ़ ड्राइविंग करता हूँ तो कितना दे सकती है। तो मैं मान के चलता हूँ अगले जो 22% में ना, ये 100 भी टच करेगा कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है। तो अगर आप रफ़ ड्राइविंग करते हो तो मान के चलो वो आपको 100 भी नहीं देगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो मैं मोड चला रहा था ना, मोड अभी मैंने टेक पैक इसमें डिजेबल है। टेक पैक डिजेबल होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इको मोड मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड के लिए आपको टेक पैक डलाना पड़ता है। टेक पैक के बारे में मैं आऊँगा थोड़ी देर में बताता हूँ। और ये देख सकते हो आप, ये शीशा है, ये है। मैं अच्छा ठीक है, सिस्टम पहले बता दूं आपको। इसका जो सिस्टम जो चलता है आप देख सकते हो, हमारे पास बटन है। ये जो है ये बटन होता है इंडिकेटर का। ये दबाएंगे तो लेफ़्ट इंडिकेटर जलेगा, इसको दोबारा दबा देंगे तो बंद हो जाएगा। सेम राइट इंडिकेटर, ये थोड़ा सा और चीज़ है जो कि यूजली हमारे बाइक वगैरह में एक ही साइड होता है, बट इसमें आप देख सकते हो राइट वाला इधर है और लेफ़्ट वाला इधर है, जो थोड़ा इशू करता है, बट आदत लग जाती है धीरे धीरे। इसके बाद बटन बताऊँ तो ये आपका बैक बटन है, यहाँ पर ऊपर नीचे ये हॉर्न है। हॉर्न की आवाज़ कुछ ऐसी है। ये लाइट जलाने के लिए है। यूजुअली अभी लाइट DRL जल रहा होगा, मैं दिखाऊंगा अभी। और अगर DRL नहीं जलाना है आपको तो ये लाइट जला सकते हो। इसको क्लिक करोगे तो ये देखो लाइट जल गई। और ये अपर वाले के लिए, अपर दबाना है तो ये अपर ऑन हो जाएगा। अपर बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हो इसको लाइट जलाते ही ना ये स्क्रीन भी थोड़ा सा डाउन हो जाती है ब्राइटनेस, तो इससे आपको रात में इशू नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि लाइट बहुत तेज चमक रही है आपको और डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसको बंद कर देते हैं अभी हम। और सेटिंग्स के बारे में बात करूँ मैं अगर, तो साइड स्टैंड ऑन है और
इसी से मेन कंट्रोल्स आपके ये हैं, ये ऊपर नीचे दो चीज़ें, ठीक है। अब इनसे शॉर्टकट्स क्या होते हैं हमारा, अगर हम ऊपर करते हैं तो ये नोटिफिकेशन बताएगा, नोटिफिकेशन अभी कुछ होंगे नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। नो एरर्स दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसी से कंट्रोल हो रही हैं। ये बैक बटन है, बैक दबाया वापस आ गए। ये एप्लीकेशन है, इस पर मैं आता हूँ, नेविगेशन है और म्यूज़िक है। ऊपर वाला दबाया तो नेविगेशन खुलेगा, लिखेगा टैग पैक डिजेबल्ड, ठीक है। बैक इधर से होता है, वापस से हम इधर आएंगे, नीचे वाला बटन दबाएंगे तो टैग पैक डिजेबल्ड, क्यों, म्यूज़िक कंट्रोल और वो दोनों चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते अभी, मतलब अभी टैग पैक डिजेबल्ड है। अब आते हैं हम इस पर, ये है हमारा एप्लीकेशन दबाने के लिए सबसे पहले नीचे वाला बटन दबाएंगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे इधर से कंट्रोल है, मैंने बताया आपको ऊपर नीचे इधर से कंट्रोल है। तो नीचे वाला दबाया तो हम देखेंगे हमारे पास डिस्प्ले है, ब्लूटूथ है, सेटिंग्स है, व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, डिस्प्ले फिर से आ गया। तो डिस्प्ले से शुरू है, बस 4-5 चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं। डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, सेलेक्ट कैसे करना है आपको, सेलेक्ट के लिए ये बटन दिया हुआ है, आप इसको दबाओ, ये देखो ये आया, थीम चेंज कर सकते हो। अब कंट्रोल कैसे करना है, आप देख सकते हो यहाँ पैनल में दो चीज़ें हैं, एक लाइन है यहाँ से बीच में, थीम्स ब्राइटनेस लिखा है, ये हमारा लेफ्ट पैनल है। ब्राइटनेस जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं, जो जैसे नाम इसका टेक्नो नाम है, इसका प्लानो नाम है, जो थीम्स का नाम है वो होगा राइट से कंट्रोल, राइट वाली चीज़ें राइट से कंट्रोल, लेफ़्ट वाली चीज़ें लेफ़्ट से कंट्रोल, ठीक। मैं अगर नीचे करूँ इसको, नीचे वाला बटन दबाऊँ तो आप देखो टैग पैक डिसेबल्ड है, क्यों, क्योंकि ये वाली थीम हमारा उसमें आता है, स्पोर्ट्स मोड हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नहीं करने दे रहा तो वापस आ जाते हैं। अब हम आते हैं थीम्स के नीचे, ब्राइटनेस इससे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट पैनल में ये नीचे आया, बट एडजस्ट करना है तो आपको, क्योंकि राइट पैनल में है तो आपको फिर ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, कम ज़्यादा फुल पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है हमारा ब्लूटूथ को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, फिर सेलेक्ट करके ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। और फिर नीचे डिवाइसेस है, कौन सा कनेक्टेड है कौन सा नहीं कनेक्टेड है, फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, फिर यहाँ से नीचे वाला बटन दबाएंगे, सेटिंग्स को फिर सेलेक्ट दबाएंगे। सेटिंग्स में कुछ खास नहीं है हमारे पास बस टाइम चेंज कर सकते हैं, डेट चेंज कर सकते हैं। फिर नीचे स्लॉट आता है, आपको मेन स्क्रीन पे ऑक्स बैटरी का वोल्टेज रखना है, या फिर डिस्टेंस टू सर्विस कब आने वाली है वो उसका नोटिफिकेशन रखना है। तो मैंने ऑक्स कर रखा है, दोनों ही किसी काम की नहीं है मेरे काम का नहीं है वैसे तो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है गाइड टूर, आपको पूरा बताएगा कैसे कैसे काम करता है। यहाँ पे आ जाओगे ना तो एक डेमो दे देगा एक स्क्रीन का कि क्या चीज़ कहाँ पे है, क्या चीज़ दबाओगे कैसे चलाओगे, वही चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, वही सेम चीज़ वो बताएगा। और इसके बाद फिर बैक आ जाते हैं, नीचे व्हीकल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्विस ड्यू लिखा हुआ है, यहाँ से पता चल जाता है 674 किलोमीटर और चलाऊंगा मैं तो उसके बाद मुझे सर्विस कराना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का वर्जन दिया हुआ है। और नीचे आते हैं, नीचे हमारे बैटरी का कितना चल चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 76 किलोमीटर चल चुकी है। और कब से लास्ट चार्ज किया था मैंने, 785 थे पहले लास्ट चार्ज किया था और अभी तक चल रही है, मजाक कर रहा हूँ। ये क्या हुआ था कि जो टाइम इसमें सेट नहीं था, तो जो लास्ट चार्ज था ना वो कुछ तो 785 दिन पहले का, लगभग 2017 या 2018 डेट वगैरह थी, तो उस समय चार्ज हुआ था। फिर मैंने इसका डेट अभी चेंज करके अभी 2025 लिखा अपना, तो उस हिसाब से मतलब जो भी था डेट, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या आया था, तो अराउंड 785 डेज़ के आसपास का वो डिफरेंस होगा। तो इसलिए लास्ट चार्ज वो तब का दिखा रहा है क्योंकि उस डेट का चार्ज है, वो हिस्ट्री में सेव होगा, इसको अभी चेंज कर दिया मैंने तो इसलिए अभी ऐसा दिखाने लगा। ओके, बैटरी का स्टेटस दिया हुआ है गुड, और राइडिंग स्कोर 72 है क्योंकि मैं बहुत रफ राइडिंग कर रहा था तो ऐसे ही नंबर आते हैं, मेरे स्कूल में भी ऐसे ही आते थे, मैं एवरेज ही रहा। एनीवेज, अब ट्रिप इन्फॉर्मेशन की बात करें, 76.5 चल चुके हैं, इकोनॉमी ये ट्रिप का टाइम इतना चला चुके हूँ 4 घंटे लगभग। ड्राइविंग स्कोर 72 फिर से वही चीज़ दिखा रहा है, और नीचे भी कुछ दिया क्या, बस इतना ही चीज़ है, ठीक है। हम बैक आ जाते हैं और डिस्प्ले हो गया, ब्लूटूथ हो गया, सेटिंग्स हो गया, व्हीकल इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक, बस इतनी सी सेटिंग्स थी इसमें। आप इसको फ़ोन में अगर कनेक्ट करना है तो आप एक ऐप आती है, चेतक की ऐप आती है, आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही रद्दी एप्लीकेशन है, ऐप स्टोर पे 1.5 रेटिंग है और प्ले स्टोर पे आई थिंक 2.3 रेटिंग है, क्योंकि कनेक्ट होता नहीं है, बहुत बेकार है। इतनी घटिया ऐप होगी ना, आप समझ लो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर की सबसे घटिया ऐप कोई होगी तो वो होगी चेतक की ऐप, सच्चाई है ये अनफॉर्चुनेटली। एनीवेज स्टिल देखो, आईफोन से तो मैंने आज तक कभी कनेक्ट कर नहीं पाया, और प्ले स्टोर से फिर मैंने डाउनलोड किया, प्ले स्टोर से कनेक्ट किया, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार भी मेरा सिंक हुआ था। अभी मैं फ़ोन का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा थोड़ी देर में। उसमें क्या था कि 28 फेब को मैंने लिया था स्कूटी, बस 28 फेब को सिंक हुआ एक बार, उसके बाद आज तक वो कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ ना सिंक हुआ। दूसरी चीज़, मैंने ये टेक पैक अब डिजेबल दिखा रहा है, मैंने टेक पैक लिया भी है। टेक पैक क्या चीज़ है, बेसिकली आपको कुछ एडिशनल फीचर्स अगर चाहिए हों, जैसे कि
जियो फेंसिंग हो गया, आप स्पीड लॉक करना चाहते हो, कोई भी बच्चा स्कूटी चलाए 30-35 से ऊपर ना जाए, इस टाइप का कुछ लगाना चाहते हो। और जियो फेंसिंग मतलब हो गया स्कूटी कहीं चोरी वोरी हो गई है तो आपको पता चल जाएगा, मतलब एक रेंज के बाहर अगर जाती है स्कूटी तो आपके पास फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ ठीक है ये ज़्यादा दूर जा रही है, आप इसको देखो, कोई लेके गया है या किससे गया है, मतलब पता कर लो, इस टाइप का होता है, जियो फेंसिंग वगैरह काम करता है। उसके बाद और क्या चीज़ें थी, स्पीड की लिमिट कर सकते हैं, और हम्म, 2-3 चीज़ें और थी उसमें। हाँ, ये बैटरी हेल्थ वगैरह पूरा सिंक हो जाता है उससे, जो इधर दिखेगा उस ऐप में भी दिखेगा आपको, तो हेल्थ वगैरह आप वो चीज़ें उससे पता कर सकते हो। दूसरा, आप इसमें ना जो टेक पैक आता है वो हमारा लगभग वो बोलते हैं कुछ तो ऐसे 5,000 का एक वन टाइम फीस है, 1,300 रुपये रेंटल सब्सक्रिप्शन है। इससे थोड़ा सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, आप उनकी बातों में मत आओ। एक और उन्होंने लेटेस्ट निकाला था, 7,500 का निकाला था। 7,500 लो आप, 5 साल की छुट्टी सीधी सीधी 5 साल तक। हाँ, 5 साल था या 3 साल था याद नहीं आ रहा है, चलो मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ तो ऐसा ही था, 3 साल था शायद, हाँ 3 साल तक का आपको रेंटल भी नहीं देना पड़ेगा, और टेक पैक का 5,000, मतलब क्या होता है ना, जो टेक पैक के जो फीचर्स है उनका वो चार्ज अलग से करते हैं 5,000 कि हम आपको ये फ़ीचर्स दे रहे हैं। अब उन फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको डेटा पैक लगेगा, उसका वो 1,300 अलग से लेते हैं। 1,300 पर ईयर लगता है आप जब तक स्कूटी चलाओगे तो। अगर 7,500 वाला पैक लेते हो आप तो उसमें आपको वन टाइम फ़ीस देनी है 5,000, सॉरी एक्टिवेशन फ़ीस प्लस 1,300 3 साल का आपको वो भी मिल जाता है। 5,000 में 1 साल का मिलता है रेंटल सब्सक्रिप्शन, और 7,500 वाले में 3 साल का मिलता है आपको। तो मोटा मोटी आपका लगभग आप 5,000 से ऊपर 2,500 एक्स्ट्रा दे रहे हो। 2,500 में आपको लगभग मान के चलो आपको 2,600 के आसपास का कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मतलब फ़ायदा मिल जा रहा है एक्स्ट्रा, कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पर मैंने इसको रिचार्ज कराया, वो यहाँ पे रिफ़्लेक्ट हुआ ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अभी मैंने लगभग हफ्ते भर हो चुके हैं, मैं स्पोर्ट्स मोड यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। स्पोर्ट मोड अगर यूज़ करना है आपको, वही सेम चीज़ है, ब्रेक लगा के कोई भी एक ब्रेक आपको स्टार्ट करना है ना, कोई भी एक ब्रेक लगाओ और ये डी दबा दो, स्टार्ट हो जाता है। डी दबाया, वो लगा हुआ है क्या, इसलिए क्या, अच्छा साइड स्टैंड डाउन है मेरा, साइड स्टैंड को अप कर देते हैं। ये एक है अच्छा फीचर है, साइड स्टैंड लगाया तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आप एक ब्रेक लगा हुआ, मैंने ब्रेक लगा रखा है ऑलरेडी, मैं ये चेक कर लेता हूँ इसमें स्टार्ट होती है कि नहीं। हाँ, हो गई। स्पोर्ट मोड लगाने के लिए ना, ये नॉर्मल मोड, इको मोड एक बार डी दबाना है, और स्पोर्ट मोड के लिए आपको 2 बार डी दबाना है। 2 बार डी नहीं काम कर रहा है क्योंकि टेक पैक चल ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसा इनका 2 कौड़ी का सिस्टम है सब कुछ। खैर छोड़ो उसको भी, उससे बाद में आते हैं। मैं आपको और क्या दिखा दूँ, आपका हो गया डी हो गया, और टेक पैक के बारे में मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें लगभग कि बेकार ही ले ना लो तो ज़्यादा बेटर है। और इको मोड में यार बहुत अच्छा चलता है, ऐसा कुछ हो नहीं है। स्कूटी मतलब अगर इस स्कूटी को आप सॉफ्टवेयर हटा दो ना, ऐसा हार्डवेयर बहुत सही स्कूटी है, मस्त मक्खन की तरह चलता है। आप बैठो, एक्सलेटर लो, इतने तेज़ दंदन आगे भागेगा ना, लगेगा मतलब मक्खन की तरह एकदम, उड़ोगे आप इस पर। हाँ, ओला से थोड़ा सा कम है, बट अब ये iQube वगैरह है ना, आलतू फालतू में जो मशीनें आ रखी हैं, उनसे तो बहुत अच्छा था। मैंने कंपैरिजन किया था, iQube मैंने चलाया हुआ है। iQube में आप एकदम बच्चे की तरह लगोगे, इसमें आप बैठोगे ना, एक तो ज़मीन से मेरा पैर ऑलमोस्ट, मैं 6 फीट का हूँ, मैं इस पे बैठ के कंफर्टेबल फील कर रहा था। और iQube पे ऐसा लग रहा था ना कि किसी बच्चे वाला होता है ना खिलौना, उस पर बैठा हूँ छोटी सी साइकिल पे। यूजुअली मैं चलाता हूँ अपनी FZ, तो लेकिन अभी वो तो खैर नहीं चला रहा हूँ, मैं इस पे मारता हूँ वापस से। ये वाला मतलब इसकी हाइट वाइट अगर आपकी ज़्यादा है ना, हाइट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर करना चाहिए। और आपको मैंने सारे बटन्स बता दिए ना, लेफ़्ट हो गया, ये हो गया, हेडलैम्प का अपर हो गया, ये लाइट जलाने के लिए हो गया, हॉर्न हो गया, इधर का सारा हो गया, इधर का सारा नहीं बताया मैंने अभी तक। तो सारा इसमें रिवर्स है ना आपको, तो रिवर्स के लिए वही सेम चीज़ है, कोई भी एक ब्रेक दबाओ, आप ये भी दबा सकते हो, वो भी दबा सकते हो। वो ब्रेक दबा हुआ है इसलिए मैं दबा नहीं रहा हूँ अभी। आप रिवर्स करना है, R दबा दो, नहीं होगा, आपको R दबा के रखे रहना, लेकिन साइड स्टैंड अप होना चाहिए। साइड स्टैंड अप होता है तो वो हट जाती है नोटिफिकेशन। अब देखना, दबाया, नहीं हुआ, आपको दबा के 2-3 सेकंड रखना है, ये चेंज होगा। बैकवर्ड हुआ, R जला, अब आप बैक करोगे ना, बहुत मस्त बैक होता है। मतलब इससे तो स्पीड इसकी फ़िक्स हो जाती है, 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा। बंद कर देता हूँ मैं। हाँ, सो स्पीड इसकी ऑलरेडी मतलब 3 से 4 की स्पीड तक ये बैक कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास कोई पीछे पत्थर है, कुछ ऐसा ऊंचाई जैसा है
जहाँ पे आप पैर से नहीं ढकेल पाते हो और आपको लगता है कि बैग 3-4 की स्पीड में क्या ही कर लेगा, तो उसमें आप ट्राई करना कभी। वो पहले जाएगा उस पत्थर या फिर उस जो भी इंक्लाइन सरफेस है ना, उस पे जाके रुक जाएगी, ताकत इकट्ठा करेगी। उसके बाद एक झटका आपको ऐसा मारेगी ना, आप भी शॉक में रह जाओगे, इतना पावर ये लेके कहाँ से आया। तो बेसिकली मुझे क्या लगता है ना पर्सनली, कि ये अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली इको से, जब भी इसको पावर की ज़रूरत होती है ना, इवन आप टेक पैक नहीं भी लिए हो तो भी ये इको से स्पोर्ट्स में चेंज कर जाए। आपको दिखाएगा नहीं ऐसा कुछ कि हाँ स्पोर्ट्स में मैंने चेंज कर लिया अपने आप को, नहीं, वो पावर स्पोर्ट्स में चला जाता है इंटरनली, और आपको एक मस्त थर्स्ट मिलता है, अब धड़ाक से आप ऊपर जाओगे और फिर उसके बाद वापस इको में आ जाता है। एक अच्छी चीज़ है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये, क्योंकि मैं पीछे कर रहा था कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने कुछ ईटा वीटा रखा था, मैंने कहा इससे ऊपर तो क्या ही चलेगी, मैंने पूरा खींचा और 1-2 सेकंड तक वो रुका रहा। मैंने कहा नहीं चढ़ पाएगी, बस ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो झटका ऐसे फटाक से कूद के चढ़ाया ना, मज़ा आ गया भाई एकदम। खैर ये हो गया, आपको रिवर्स बता दिया मैंने। न्यूट्रल तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल आप ऐसे कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो दूसरा है, आप जब भी स्टैंड मारोगे ना, ये रहा स्टैंड कभी भी नीचे करोगे ये ऑटोमेटिकली न्यूट्रल में चला जाता है। एक अच्छी फीचर है ये भी। और आप ये देख सकते हो मेरा फ़ोन कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये दिखा रहा है ब्लूटूथ नॉट कनेक्टेड और फ़ोन बैटरी नॉट कनेक्टेड। ये कनेक्ट होता है ना तो फिर वो फिर दिखाने लगता है, नेटवर्क आता है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा स्कैम जो चल रहा है इसमें जो आप बोलते हैं ना, वो 1300 रुपये आपको रेंटल सब्सक्रिप्शन दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें कोई ऐसा सिम वाला सिस्टम है नहीं। आप जो फ़ोन कनेक्ट करते हो, आपका डेटा यूज़ करेगा और फिर उसी से चलाएगा। मतलब डेटा भी आपको यूज़ करना है और इनको रेंटल सब्सक्रिप्शन भी देना है। ये एक बजाज चेतक की सबसे ख़राब बात लगी मुझे। ये जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल वाले जितने भी स्कूटीज़ वगैरह आ रहे हैं ना, बहुत घटिया चीज़ है यार ये। मत जाओ यार तुम लोग इस पे। कस्टमर पैसा पे कर रहा है ना, एक बार पे कर रहा, बात ख़त्म करो। तुम क्यों एक बार तुम मतलब पैसा ले भी ले रहे हो पूरा, उसके बाद तुम्हें चाहिए भी कि नहीं अब कस्टमर ले लिया है तो उससे फिर भी 1-2 साल पे कुछ ना कुछ निकलवाते रहना है, क्योंकि सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो वो ये रेंटल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ना वो हमसे लेना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ माल निकालना चाहते हैं कि हाँ यार कुछ दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो। साले चिंदीपना की एक हद होती है यार, वो सब पार कर देते हैं। खैर छोड़ो इसको। अब हम बात करते हैं, हो गया ना स्कैम वगैरह बता दिया आपको। सिलेक्शन मोड का बटन है, कुछ भी सिलेक्ट करते हैं इसमें। न्यूट्रल हो गया, आर हो गया, बैक हो गया, और डी का भी बता दिया मैंने। अब मैं आपको इसको गो थ्रू करा देता हूँ। मैंने आपको ये बता दिया है अपना क्या कहता हूँ, बूट स्पेस मैंने आपको दिखा दिया है। लुक देख लो आप। लुक वैसे तो आपने बहुत सारी देख ली होगी, इसको कई जगह चलते हुए देख ली होगी। कुछ ऐसा है, ये पूरा आपको एलईडी का सेटअप मिल जाता है। अगर मैं इंडिकेटर जला दूँ तो ये भी एक एलईडी का सेटअप ही है। इसको मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके आपको दिखाऊं तो सुंदर लगेगा। हाँ, मैं तो कैमरामैन बन गया। चलो ठीक है, आ जाओ वापस। इसको बंद करो। और हाँ, तो ये है हमारी चेतक। इधर से ऐसा लुक है। लुक तो अच्छा है भाई, है ना। ये ऐसा लुक है, आगे से कुछ ऐसा दिखता है। भाई द वे, आपको क्या पता, आपको पता है ये चेतक का नाम कहाँ से आया? चेतक का नाम हमारे लेजेंडरी चेतक स्कूटर से आया है, बट उसका नाम कहाँ से आया? आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, उनका एक घोड़ा था चेतक। चेतक की वीरता बहुत बड़ी पोएम थी एक, अगर आपको याद होगा। वो दौड़ रहा हरिमस्तक पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। आप ये लाइन सुन रहे हो? राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। सेम चीज़ है इसमें। सच बोलूँ तो इतना मक्खन चलती है ना ये। हम कहीं भी मोड़ पे मोड़ते हैं ना, आप हल्का सा मोड़ो, मतलब बहुत स्मूथ है एकदम। कैसे बताऊँ मैं, एक आईसी इंजन होता है, जैसे मैंने अपजेड की बात की, या फिर कोई आप एक्टिवा ले लो, खींचो करती रहती है वो। थोड़ा सा ना एक कनेक्शन फील होता है, मतलब कि हाँ ये दबा रहे हैं, खींच रहे हैं, ताकत लगा रही है। इसमें आप हल्का सा लो, एकदम झंझना के भागती है। तो एकदम इसीलिए चेतक नाम एक्चुअली सूट करता है इसमें। बहुत स्मूथ गाड़ी है। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की नहीं। सॉफ्टवेयर बहुत बेकार है, एप्लीकेशन बहुत बेकार है उसमें। मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये हमारी लाइट है, और मैं आपको लाइट्स दिखा देता हूँ। हाँ हाँ, तो ये हमारा लाइट है, नीचे वाला लाइट। अब देखो ये हल्का हो गया, और ये वाला नीचे लोअर लाइट जल गई। अब हम अपर वाला जला के देखें। अपर ये रहा। लाइट अच्छी है, लाइट सफिशिएंट है। और लाइट की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है ना, कहाँ गया, कि अगर आप रात में इसको ना भी जलाओ ना, इन दोनों को ना भी जलाओ, तो ये इतना ब्राइट होता है ना, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन दोनों की। लिटरली आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर इन केस आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो, कहीं बहुत दूर जा रहे हो,
और लाइक आपको एक्सप्रेस वे पर जाना है, तो फिर उस केस में आप इन दोनों को जला के रखो, क्योंकि ये दूर थ्रो मारते हैं। ये वाइड थ्रो मारता है, ये दूर थ्रो मारता है, ये वाइड थ्रो मारता है। इसके अलावा आप देख सकते हो इसमें ना छोटे छोटे होल हैं, तो आप काम करना, इसमें कभी भी कुछ कपड़ा वपड़ा मत ऐसे सजा के रख देना कि स्टिकर स्टिकर लगा के रख दी। ये होल्स एक्चुअली काम करते हैं, ये वर्किंग है। ये हमारी जो बैटरी होती है ना, नीचे बैटरी इसका कहाँ पे है, बैटरी इसका यहाँ पे है। तो इसका जो आप रन करते हो ना, इसमें से एयर जाती है और वो एयर उसको ठंडा करती है, इसलिए आपको उसको कभी ढकना नहीं है। दूसरा, इसमें अब मोटर है ये अपना 3.5 किलोवाट की, अच्छा पावर देती है। 3.5 है, इसीलिए इसका नाम भी ना 3.5 है। इसका 2.9 वाला जो है 2.903 2.94 वो 2.9 का किलोवाट का मोटर है। बेसिकली ये जो स्कूटर्स पे नाम देते हैं ना, अपने मोटर्स पे ही देते हैं। 35 है तो 3.5 है तो 35 दे दिया, 2.9 है तो 29 दे दिया, 2901 2903 2901 2903 में कुछ खास अंतर नहीं है, बस उनका बैटरी का वेंडर चेंज हो गया तो उन्होंने नाम बदल दिया, और कुछ भी अंतर नहीं है। और बूट स्पेस वगैरह उसमें कम है, आप प्रेफर करो कि इसको लेने के लिए, ये अच्छा स्कूटर है। अब बात कर लें इसमें, ये हमारा एक टोइंग हुक है, हिलता विलता नहीं है ये, कि हिलता है जी, नहीं हिलता है, ठीक है। इसमें आप अराउंड 3 किलो तक का कोई भी वेट आप डाल सकते हो। इसमें आप डाल सकते हो कोई भी छोटा मोटा सामान, और एक हिडन फीचर दिखाऊं मैं आपको, आप इसमें सामान डाल सकते हो, और साथ में इसके अंदर आप देखोगे ना नीचे से झुक के, तो हमारे पास एक छोटा सा छुपा होता है चार्जिंग पोर्ट। देख रहे हो आप कहाँ पे जाके दिया हुआ है, इस कोने में छुपा के दिया हुआ है। वर्किंग है, अच्छा है, काम करता है। आप इसमें फ़ोन रख के इसमें चार्ज कर दो, पर याद रखना गलती से कभी भूल मत जाना भाई। एक बार मैं भूल गया था यार, मैं थोड़ी दूर जाके कह रहा हूँ मेरा फ़ोन का, फिर याद आया मैंने इसमें रख दिया। उनका शिट यार, मतलब भूल जाता है इंसान, इसलिए आप ट्राई करना उसको ना रखने का, बट ठीक है, चार्जिंग वगैरह करनी है, कहीं जा रहे हो तो फिर। वैसे फ़ोन ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले गाड़ी से उतरते ही इंसान चेक करता है, मेरा फ़ोन वगैरह तो है ना, या नहीं तो अगले 2-3 सेकंड में हाथ चला ही जाता है ऑटोमेटिक। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है क्या, मैं इसके साथ ख़त्म करूं, और कुछ तो नहीं रह गया। एक बार बस मुझे सोच लेने दो। मैंने आपको बता दिया, लाइट दिखा दिया, इंडिकेटर का झलक दिखा दूँगा। आगे का इंडिकेटर कुछ ऐसा चलता है, अच्छा है। और हाँ, इसकी बुकिंग की थी मैंने फ़्लिपकार्ट के थ्रू। तो फ़्लिपकार्ट के थ्रू आप बुक कर सकते हो। क्या होता है, फ़्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर करते हो ना, तो वो आपके जो भी नियरेस्ट, उसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आपका कौन सा नियरेस्ट चेतक का जो शोरूम है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। नीचे याद रखना, अगर आपके शहर में 2-3 शोरूम है, तो जो आपको लगता है बेस्ट शोरूम जो है, जो आप जाना चेतक के शोरूम में, वहाँ पे जो भी आपको लगता है ना, 2-3 पहले तो गूगल पे देख लेना कि रेटिंग सबसे ज़्यादा किसकी है। जिसमें सबसे ज़्यादा रेटिंग है, ट्राई करना कि उसके पास ही भेजने की। एक स्कैम इसमें भी चल रहा है, पता है क्या, मैंने अपनी चेतक ऑर्डर की थी 4 फरवरी को, ठीक है, और उसकी डिलीवरी दिखा रहा था फ्लिपकार्ट पे कि 21 फरवरी तक आ जाएगी। अब ये क्या होता है ना, जो चेतक हमारी वहाँ से ऑर्डर होती है, उसमें कोई ऐसा आपके अगेंस्ट में कोई नंबर नहीं होता है कि हाँ ये चेसिस नंबर है, ये इसको साइन कर दिया है और अब इसके पास ही जानी चाहिए ये मॉडल, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आती जाती है, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी स्कूटी पहुँचेगी, क्योंकि 21 तो मैक्सिमम डिलीवरी थी ना, 21 दिन का वो लेके चलते 3 वीक्स का मैक्सिमम डिलीवरी। उसके बीच में हफ्ते भर में आपकी गाड़ी आती है और वो बेच देते हैं किसी और को। ये एक स्कैम देखा मैंने, नोटिस किया है, ये बहुत ख़राब तरीका है। बट क्या करूँ यार, वो आप शोरूम से लेते हो ना, आप कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये का अंतर आता है। अगर फ्लिपकार्ट से लेते हो आप 10-12 हज़ार बचा सकते हो अपने, इवन आफ्टर सब्सिडी। आपको सब्सिडी नहीं मिलती है फ्लिपकार्ट से, इनसे सब्सिडी मिलती है, बट ये सब्सिडी मिलने के बाद भी शोरूम पे बहुत महंगा पड़ता है। शोरूम से मत लीजिए, लेकिन हमेशा अपने वो रखिए, अपना जाके चेक करते रहिए। आपको लगता है, जैसे मैंने सिल्वर कलर ऑर्डर किया था, आप बस एक गोत बगल से जाइए शोरूम से, ऐसे झलक मार लीजिए कि हाँ कोई सिल्वर कलर दिख रहा है, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मत जाइए अंदर। पर आया है तो तुरंत जाइए, बोलिए ये तो सिल्वर कलर मैंने ऑर्डर किया था, ये आ गया, चलिए दे दीजिए मुझे। तो इस तरीके से आप मांग सकते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने 4 को ऑर्डर किया, अब मुझे डिलीवरी पता है कब हुई, 1 मार्च को हुई, जबकि फ्लिपकार्ट पे 21 फरवरी ही डिलीवरी डेट लिखी हुई थी। और ये लोग इतने बेकार हैं ना ये लोग,
वो भी स्कूटी हो सकता है कि हाँ, एक चांस ये भी है कि आपको हो सकता है कि जो स्कूटी से उसमें ज़्यादा ख़राब हो ना, फ्लिपकार्ट वगैरह से, वो भी आपको दे सकते हैं। तो एक रिस्क रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो जो स्कूटी आप शोरूम से डायरेक्ट लोगे वो उसमें ऐसा ना करें, ख़राब उसमें भी दे सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते यार इन सब स्कूटीज़ का, देखा मैंने शोरूम पे बहुत कम मॉडल्स होते हैं, सब में कुछ ना कुछ इशू रहता है। मेरे वाले में एक यहाँ पे स्क्रैच था, बट ऑप्शन ही नहीं था, एक ही पीस था उनके पास पड़ा। ऑलरेडी इतना लेट हो चुका था, मैंने कहा भाई यार अब और लेट नहीं होना मुझे, मैं ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ। तो फिर मैंने इसको उठा ली। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। हालांकि उसके जो मैनेजर ने बोला कि सर ऐसा हो सकता है कि आपकी स्कूटी कभी भी चलते चलते यहाँ पे येलो लाइट दिख जाए और आगे बढ़े ही ना, तो उस टाइम आपको रोड साइड असिस्टेंट लेना है, मतलब कॉल करना है, उनको बुलाना है, वो आएंगे, स्कूटी लेके जाएंगे उठा के आपकी। मैंने कहा ये बात तुम तो बहुत जल्दी बता दी, जब पूरा पेमेंट वगैरह हो गया, तो पेमेंट की बात आई है तो फिर बता दूँ। स्कूटी का एक्स शोरूम प्राइस जो था फ्लिपकार्ट पे 1,19,000 था। मैंने लगभग कार्ड वगैरह का ऑफ़र लेके 1,11 में किया था, अभी तो 1,09,000 में ही पड़ रहा है, तो और अच्छी बात है, अभी सस्ता है, उठा लो। दूसरा ये आपसे लेंगे इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इंश्योरेंस भी आप चाहो तो खुद करा सकते हो, तो और सस्ता पड़ेगा। और उसके बाद आरटीओ फीस लेंगे, आरटीओ फीस ज़्यादा नहीं है, अलग से कैश वैश लेंगे, कुछ 500-600 हो सकता है, जेब में रखते हैं जो भी करते हो, वो मोटा मोटी 10,000 आपको ऊपर से और लगेंगे। तो एक केस में पड़ी। प्लस मैंने फिर वो बेवकूफ़ी की, अपना ये टैग पैक डला के 7500 उसमें चले गए बिना मतलब में। अब जाऊँगा शोरूम में, कभी एक्टिव कराऊँगा इसको, देखता हूँ सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करके होता है तो ठीक है। सिर्फ स्पोर्ट मोड से टेस्ट करने के लिए मैंने किया था, क्योंकि इको में अच्छा थ्रस्ट मिल रहा था। मैंने कहा फिर स्पोर्ट्स मोड में और कितना तेज़ भागेगी, बस ये जानने के लिए ही मैंने किया। तो मैंने कर दिया, अब देखते हैं, अभी एक्टिवेट होता है तो मैं फिर वीडियो बनाऊँगा कि वो कितना चलती है। बाकी स्पीड की बात करें यार, तो मुझे लगता है 4-5 सेकंड में ये आराम से 50-100 तक पहुंच जाती है बिना किसी इशू के। हाँ, थक गया मैं यार। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे मैंने मंगाया था, स्कैम्स बता दिए, कंपनी का पूरा स्कैम बता दिया, एप्लीकेशन का पूरा स्कैम बता दिया आपको, और शोरूम्स के स्कैम बता दिए। शोरूम्स आप वही सेलेक्ट करना, वहाँ से ऑप्शन में से जो आपको लगता है रेटिंग हाई है, वहाँ पर ऑप्शन आता है फ्लिपकार्ट में, याद रखना सेलर चूज़ करने का ऑप्शन होता है, आपको चूज़ करना है। इवन अमेज़ॉन में भी होता है। अमेज़ॉन पर ऑलरेडी ये स्कूटी है नहीं, आपको 2.9 मिलेगा वहाँ पर, सीरीज़ 3.5 आपकी फ्लिपकार्ट पर ही अभी है। और एक बार सेलेक्ट कर देना, वो आ जाएगा शोरूम पे, फिर उठा लेना जाके, बस। ज़्यादा कुछ खास नहीं देते हैं, स्कूटी देते का, और स्कूटी था, चार्जर था, और छोटा मोटा कागज़ वगैरह था। कुछ ऐसा बढ़िया सा एक बैग देते हों या फिर कुछ हेलमेट और कुछ ऑफ़र नहीं करते यार, बड़े बेकार होते हैं इनके शोरूम वाले। एनीवेज़ जो भी है, और वीडियो अच्छी लगी हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ब्ला ब्ला जानते हो सब सारे यूट्यूबर जो कहते हैं वो सब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।